Welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today I will discuss mock test third general test solution. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इधर देखिए 8 और 5 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 और 5, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो इधर देखो अर्थमेटिक मीन है, कोई भी दो नंबर है, मान लो अल्फ़ा और बीटा, कोई भी दो नंबर है, अगर उनका डिवाइड करोगे तो ये होता है अर्थमेटिक मीन। ये कितना आ गया 8, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ गया 16। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्री ये अर्थमेटिक मीन है, और ये ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, कोई भी दो नंबर हैं अल्फ़ा बीटा, उनका अंडर रूट होगा, और ये दिया गया है 5, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया 25। इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको एवरेज दिया है वेट का 10 स्टूडेंट का 25 एंड अदर 10 स्टूडेंट का 35। तो एवरेज और होल 20 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट का एवरेज है। तो यहाँ पे टोटल एवरेज, टोटल 20 स्टूडेंट एवरेज, टोटल 20 एवरेज, तो ये यहाँ पे होगा 10 इंटू 25 प्लस 10 इंटू 35, टोटल 10 प्लस 10, यही होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 250 प्लस 350 अपॉन 26 अपॉन 20, कैंसिल कर लो तो ये आ गया 30। तो आपका 30 आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, इंटीरियर एंगल दिया गया है। तो गिवन इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीरियर एंगल इक्वल टू n -2 इंटू 180 अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये कितना है 135 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री एन माइनस 360 डिग्री एन, और एन इधर ही है, एन इधर ले जाओ, 135 एन 180 एन 360 उधर ले आओ, 360 180 डिग्री एन माइनस 135 एन, तो 360, तो ये कितना आ गया, ये आपका हो गया 45 का 10, 360 अपॉन 45 एन। तो यहाँ पे एन की कैंसिल किया तो 8 आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 8। ठीक है, 8 में क्या होता है, ऑक्टागन होता है। ठीक है, चलिए अब हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज का है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर हमने कर लिया, आपका नंबर हो गया आपका इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 44% इंटू
x इक्वल टू 2288 यही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। x इक्वल टू 2288 इंटू 100 अपॉन 44। तो x यहाँ पे कैलकुलेट करो, तो ये शायद 52 ये हो रहा है, तो आपका आ गया 5200, यानी x की वैल्यू मिल गई 5200। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको 80% निकालना है इसका, तो 80% अपॉन 100 इंटू, इससे ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करो तो 4524। तो आपका आंसर आ गया बी आंसर आ गया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर आपका 5th कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ 6 पे। PQRST सिटिंग राउंड सर्कुलर टेबल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। ऑल द फेसिंग इन इंटीरियर इंटर द टेबल। ठीक है, टेबल की तरफ करें। R इज लेफ्ट ऑफ P। R जो है, ठीक है, R के लेफ्ट पे फेस किया, तो R के लेफ्ट में P है। क्लियर हो गया? एंड और एंड सेकंड लेफ्ट S। T इज नॉट बिटवीन P। T है वो P के बीच में नहीं है, तो T कहीं बाहर हो जाएगा, तो T अपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एंड S। S तो T और S साइड साइड हो गए। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलिए अब क्या बोल रहा है, Q हो जाएगा, तो Q यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो R के लेफ्ट में कौन आ जाएगा? ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आपका जीके का है, ये भी जीके का है। यहाँ पे आ जाते क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इधर देखो, इसमें बोला है ए और बी दोनों साथ साथ जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी दोनों ए प्लस बी टुगेदर वर्क 10 डे। ठीक है, और ए कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो हाउ मैनी डेज बी कितने दिन में करेगा? अकेला बी कितने दिन में करेगा? ठीक है, अब बी को करना है और दोनों साथ साथ ये कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा कंसेप्ट है कि इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 30 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम दोनों का 30 आ रहा है। चलिए अब इधर देखो, यहाँ से अगर दोनों साथ साथ कर रहे हैं तो उसका तिगुना आ रहा है, और अगर एक ही कर रहा है उसका 2 गुना आ रहा है। ये अगर करेगा तो डबल करेगा तो 30 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इन दोनों का फैक्टर 30 माइनस 2 तो 1 आ रहा है। 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब है अगर बी अकेला काम करेगा तो 30 दिन में कर पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ट्वेल्व पे आ जाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें बोल रहा है 12 में द डिजिट नंबर 1 to 12। ठीक है, 1 से लेके 12 तक बाई डिजिट क्लॉक रिपेयर बाई द लेटर ऑफ इंग्लिश। 1 से लेके 12 पे इंग्लिश ले दिया था। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट द स्टार्ट विथ लेटर सी। फाइंड द
लेटर विच रिप्रेजेंट बाय द 9 o'clock। 9 o'clock को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब इधर देखो वो ये क्या कह रहा है कि अल्फ़ाबेट से चेंज करने पर फर्स्ट स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ तक हो गया। सी डी ई एफ जी एच आई जे के। 9 o'clock हो गया, के पर 9 o'clock है, तो आपका आंसर आ गया डी आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर, यही क्वेश्चन में बोला था, यही हो गया। चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों नहीं है, चलिए हाँ इस पे आ जाते हैं 15 वाले पे। 15 में ये बोल रहा है कि भाई मिसिंग जो है, छूट गया है, इसमें क्या चीज़ है, क्या छूट है, क्या सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखो अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो जो पहला है 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 24, यानी 4 into 1 4 into 2 और 4 into 3 24 हो गया। ये तो सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 24 हो गया, ठीक है। अगर हम इधर का सीक्वेंस बनाएं, अब दूसरा देखना 96 के लिए। 96 के लिए और फिर आपको यहाँ पे लिख लो 96, ठीक है, 480 और इसके बाद यहाँ पे मिसिंग है। अब इनके में क्या हो सकता है, तो आप ये देखो 24 into 4 कर दो, समझ में आया कि नहीं आया। यानी ये हमको एक सीक्वेंस मिल गया। चलिए, हमको ये सीक्वेंस मिल गया 4 into 1 4 होता है। ये वाला 4 आप लिखो यहाँ पे, ये वाला 4 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो 4, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो गया। अब 8 उठा के लिख दो यहाँ पे 8 into 3 24 24 into 4 96 96 into 5, समझ रहे हो 480 into 6 कितना हो गया 2880 और 2880 into 7 20160। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये भी आंसर हो गया। क्लियर हुआ। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं 16 पे। 16 में क्या होगा, अब देखो 16 में गिवन है 15/256। अब देखो दिमाग तो थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा। 18, अब क्या दिख रहा है, कैसे कर सकते हो, कुछ दिख रहा है। आप कहो सर एक ये तो आपको फाइंड ही करना है। सर आप कहो सर 15 ये है और नीचे दिख रहा है 15 + 1 का स्क्वायर। 18 ये है तो नीचे क्या दिखेगा 18 + 1 का स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर 361। ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया। आप कहो सर इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अब इधर आ जाते हैं। चलिए अब इधर आ जाते हैं। चलिए ये आपको यहाँ पे फिगर दिया गया है, तो ये किस टाइप का हो सकता है इसमें से। ये फिगर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका, तो अब इधर देखो, तो ये आप इसको
करोगे, सिमेट्रिक देखोगे तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। चलिए ये जीके का है। अच्छा, ये आपका इधर इधर के बचे होंगे क्वेश्चन। ऊपर जीके ये आप 22 क्वेश्चन पे आ जाइए, 22। ठीक है, चलिए अब देखो 22 क्वेश्चन की बात हो रही है, यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है। तो सबसे पहले गिवन सेलिंग प्राइस ऑफ सोप ऑफ कार। ईच कार की सेलिंग प्राइस क्या है? 27। ठीक है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोप, तो ये हो जाएगा 27 इंटू अपॉन 120, तो ये आ गया 225000। ठीक है, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार 2700 अपॉन 90 इंटू 100। ठीक है, तो कैंसिल किया, 0 से 0 कट गया, 9 से तो कितना जाएगा? 9 टाइम जाएगा, तो आपका ये आंसर 3 टाइम जाएगा। 9 से क्या 3 टाइम जाएगा, 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब देखो, तो यहाँ पे बोलोगे सो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ तो ये हो जाएगा 225 प्लस टोटल हुआ 5255। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस डबल हो जाएगी, 2 इंटू ये हो गया 54। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट आपका होगा ये आपका अगर 15, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोल रहा है लेट जो टाइम है, लेट द टाइम पीरियड जो है ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया PRT अपॉन 100 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1000 इंटू 10 इंटू T अपॉन 100 माइनस 8 इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट, T की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, टाइम आपका 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, 19254981, यहाँ पे ब्लैंक से 169, इस टाइप का दिख रहा है। अब आपको ये बीच वाला फिल करना है। ठीक है, यही है। चलिए
तो 19, ये स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 9 का स्क्वायर है, यही तो है। ये आपका 7 का स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर होगा, 121, यही होगा आंसर सी। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा आपका गिवन दैट द डायमीटर वो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका हो गया 2 इंटू 10 इंटू 5, यानी 1100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आल्सो यहाँ पे दिया है गिवन दैट रेडियस ऑफ वायर, ये दिया है 1/2 mm, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर 1/20 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ लेट द लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू L यूजिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया πr²h। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो इसको। 1100 पाई की वैल्यू 1/20 इंटू L, कैलकुलेट किया इसको, 2 से ये किया 11 हो गया, ये इधर चला 1100 इंटू 20/11 इंटू 7, 11 से ये कर दिया तो 1 टाइम जाएगा 00, तो ये आपका आ गया 14 सेंटीमीटर, यही आया। या फिर मीटर में, अब इसको अगर कॉस्ट निकाली 14 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई कर दो 2100, ये इसकी कॉस्ट निकल के आ गई। क्लियर? चलिए ठीक है, ये यहाँ पे एक 0 और आएगा, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इस पे आ जाते हैं। वो क्या कह रहा है, जनवरी आपका ये है और दिसंबर की डेट ऑफ क्या होगी, यही बोल रहा है। चलिए तो 31 दिसंबर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इधर देखो, इसमें एक डे होता है, एक्स्ट्रा डे या ऑर्डिनरी डे या ऑड डे, कुछ भी बोल दो, एक दिन होता है, यही होता है। ठीक है,
तो 31 का आपका मंडे ही रहेगा, ठीक है। अगर ठीक है, जो इसमें एक रूल और होता है ऑर्डिनरी, जहाँ से जिस डे से स्टार्ट होता है ईयर उसी डे पे एंड होता है, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर, तो मंडे से स्टार्ट है तो मंडे पे ही आपका ख़त्म हो रहा है, ये भी इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। चलिए।